और आज की एक और बड़ी खबर, हिंदू नववर्ष के पहले दिन आज सनातन के दो सूरमा, एक तरफ बाबा बागेश्वर और दूसरी तरफ हेमंत बिस्व शर्मा, दोनों मिले। बाबा बागेश्वर मिशन हिंदू राष्ट्र पर हैं, तो हेमंता ने आज बाबा बागेश्वर को समर्थन देते हुए कह दिया कि भारत सनातन है और सनातन ही रहेगा। हिंदू नववर्ष पर बाबा बागेश्वर की शपथ। तुम्हारे अंदर एक बूंद भी सनातनीय हिंदू का हो तो तुम मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूं। महाराष्ट्र के बाद असम में बाबा का डेरा। बाबा के हिंदुत्व दरबार में सियासी आशीर्वाद। रामचंद्र भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, भगवती माँ कामाख्या मैया की जय। आज हम जो है भगवती माँ कामाख्या के चरणों में छत्र छाया में विराजमान है। आज चैत्र नवरात्र का प्रथम प्रतिपदा है और हिंदू नववर्ष है। समूचे भारतवर्ष को अखंड हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको हम यहाँ माँ भगवती कामाख्या के चरणों में मंगल प्रार्थना करते हुए खूब खूब मंगलाशीष देते हैं। हिंदू राष्ट्र के अश्वमेघ पर निकले बाबा बागेश्वर संगम से मुंबई और अब गुवाहाटी पहुंच गए हैं। हर जगह बागेश्वर बाबा ने हिंदुत्व का खूंटा गाड़ दिया है। उनके दरबार में जोर शोर से सियासी परिक्रमा चल रही है। क्या 2024 के लिए बाबा के दरबार से सियासी आशीर्वाद मिलने लगा है? जहां देखो युवान बच्चे, युवान बहनें हिंदू राष्ट्र की मांग करने लगे, क्योंकि अब तक ये भारत के लोगों को अनपढ़ गवार समझते थे और भारत के संतों को पाखंडी समझते थे। अब इनके मुंह पर तमाचा घला तो इनको नानी याद आ गई अपनी अपनी। हिंदुत्व का परचम लहराते हुए बाबा बागेश्वर मां कामाख्या के धाम पहुंचे। बाबा को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी थी। मंदिर दर्शन से पहले आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने असम के सीएम हेमंता बिस्व शर्मा से मुलाकात की। ये तस्वीर कई मायनों में खास है, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुत्व के बड़े पोस्टर बॉय बन चुके हैं और हेमंता हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर फायर ब्रांड लीडर माने जाते हैं। जिस तरह से आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री सनातनी राष्ट्र की सौगंध ले चुके हैं, हेमंता भी लगातार कहते आए हैं कि देश को ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो गर्व से कह सके कि मैं हिंदू हूं। कहना चाहता हूं कि हमारा देश में कोई सारे लोग हैं जो गर्व में बोलता है मैं मुसलमान हूं। बहुत सारे लोग हैं जो गर्व से बोलता है मैं ईसाई हूं। मेरा कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें ऐसा भी व्यक्ति चाहिए जो गर्व से बोलेगा कि मैं हिंदू हूं। ऐसा भी व्यक्ति हमारे लिए जरूरत है। और आज इतिहास यही बात हमें प्रेरित करता है कि हमारा ये जो सभ्यता है, हमारा जो ये संस्कृति है, ये संस्कृति औरंगजेब ने कभी भी नाश करने में सफल नहीं हुआ। और आज भी भारत सनातन है, भारत हिंदू है और जब तक सूरज रहेगा तब तक भारत सनातन और हिंदू सभ्यता का आधार से ही आगे बढ़ेगा। अभी तक बाबा ने जहां जहां दरबार लगाया है वहां बीजेपी की सरकार है। ऐसा लग रहा है कि हिंदुत्व की पिच पर बीजेपी विरोधियों को मात देने के लिए बाबा के साथ बैटिंग कर रही है। नहीं हूँ कि ये तो है ही राष्ट्र। जब भारत का विभाजन हुआ तो इसी इश्यू पर तो हुआ था। तो जो बचा हुआ पाकिस्तान बना, बचा हुआ देश तो हिंदू राष्ट्र। बाबा के हिंदू राष्ट्र के यज्ञ में तमाम साधु संतों ने भाग लिया है। अब सियासत के बड़े दिग्गज भी हिंदू राष्ट्र के समर्थन में धीरेन्द्र शास्त्री के साथ खड़े हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र था और रहेगा। ऐसे में बाबा के नारे को देश भर में समर्थन मिल रहा है, तो उनके हिंदुत्व की विचारधारा और तेज धार के खिलाफ विरोधी भी मोर्चा संभाल चुके हैं। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब
अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। बाबा बागेश्वर के महाराष्ट्र में हुए कार्यक्रम पर मचे विवाद से ये तो साफ हो गया है कि बाबा बागेश्वर भले ही सियासत से दूर हैं, लेकिन उनकी वजह से कई राजनीतिक दलों को परेशानी हो रही है। श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, वो सिर्फ महाराज के नहीं तो पूरे देश के दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संत रहे, और वो संत के बारे में ऐसे भोंदू बाबा आकर महाराज जैसे पुरोगामी विचार के राज्यों में उनको गलत बोल रहे हैं, तो ऐसे भोंदू बाबा के ऊपर सरकार ने कार्रवाई करना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने घर वापसी से अपने अभियान की शुरुआत की थी। धीरे धीरे ये हिंदू राष्ट्र पर केंद्रित हो गया। इसके बाद से ही बाबा विरोधियों के टारगेट पर आ गए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के विरोधी लगातार उन्हें चुनौती दे रहे हैं, उनके खिलाफ मोर्चा तैयार कर रहे हैं। उनके विरोधी बाबा के खिलाफ बड़ा सियासी दिमाग बता रहे हैं। चमत्कारी बाबा है, तो वहीं बैठे बैठे चीन को भस्म करने रोज बॉर्डर सलाह करके परेशान करता रहता भारत को। अगर कोई करना चाहता है तो सब उल्टा पुल्टा काम करना चाहता है, देश को खत्म करना चाह रहा है, इसलिए संभव ही नहीं है जो भी देश है। जिस दिन से बागेश्वर धाम सरकार ने अपने मंच से हिंदू राष्ट्र की ललकार दी है, उसी दिन से हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे लोगों ने 26 साल के धीरेन्द्र शास्त्री के हाथों में सनातन की मशाल सौंप दी है। राजनीतिक दल हो या हिंदुत्ववादी संगठन, आज हर कोई धीरेन्द्र शास्त्री में सनातन का नया स्टार देख रहा है। हिंदू राष्ट्र की मशाल उठाए बाबा बागेश्वर संगम से लेकर अपने दरबार में हुंकार लगा रहे हैं और बाबा को भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। एमपी से महाराष्ट्र और यूपी से असम तक जिस तरह से बाबा बागेश्वर का दरबार सज रहा है, उसमें 2024 के चुनावी रण की झलक साफ दिख रही है।